कोल्हापुर आने पर ग्राम भोजन के कारण दत्तात्रेय का दर्शन होगा, इस आशा से उसने सारी तैयारी की और राजा से लेकर भिखारी तक सपरिवार भोजन का आमंत्रण दिया। गांव में कोई खाना बनाने के लिए कोई चूल्हा न सिल गए और सुबह दोपहर जब भूख लगे तब भी आए, ऐसा सबसे कहा। इस तरह का समारंभ 1 महीने तक चलता रहा। उससे पहले दिन ही दत्तात्रेय को भिक्षा मिलने की समस्या हो गई। उस दिन वह कुत्सित रूप लेकर घर घर भिक्षा मांगते रहे। वो जहां जाते वही लोग उसे कहते कि घर घर भिक्षा क्यों मांगते फिरता है, गांव में उत्तम भोजन मिल रहा है, तू भी पागल है, अच्छा खाना छोड़कर गांव में भटकता है। जो कि दत्तात्रेय ने अलग रूप लिया था, इसलिए उन्हें कोई पहचान ना पाया। हम सबको खाने जाना है, तेरे लिए खाना कौन बनाएगा, इसलिए तू हमारे साथ चल। खाना खिलाने का प्रयोजन क्या है, यह देखने के लिए दत्तात्रेय स्वयं वहां आए। वह यह सिद्ध अन्न है, ऐसे उन्होंने पहचान लिया और इस तरह से देखकर उनका उस दिन उपवास हो गया। लोगों ने उसे बहुत आग्रह किया, लेकिन भिक्षा के अन्न के सिवा दूसरा अन्न में ग्रहण नहीं करता, साफ साफ दत्तात्रेय ने उन लोगों से कह दिया। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। नागनाथ ने विचार किया कि अभी दत्तात्रेय के दर्शन नहीं होते तो क्या हुआ, इसलिए गांव में पूछताछ की, गांव में कोई भिक्षा मांगने वाला अतिथि आता है क्या। तब लोगों ने बताया, एक जन रोज आता है, लेकिन उसका भिक्षान्न सेवन का नियम होने के कारण तुम्हारा अन्न वो नहीं ले सकता। गांव में उसे पका हुआ भोजन नहीं मिलता, इसलिए वह अनाज मांगता है। फिर वह बोला, यदि वह भिखारी फिर से आए तो मुझे बताना, जिससे मैं स्वयं जाकर उनसे प्रार्थना करूंगा, वो उसे लाकर भोजन खिलाऊंगा। इस तरह नाथ ने लोगों से कहा। वह यह भी कहा, तुम लोग सूखी भिक्षा भी मत डालना, यहाँ के अन्न की ही भिक्षा डालना। उसने मना किया तो उसी समय मुझे बताएं। ऐसा कहकर उसे बहुत सा अन्न सिद्ध का दिया। आगे दत्तात्रेय भिक्षा मांगने गए, तब लोग उसे नाथ के यहाँ का अन्न डालने लगे। वह वो अन्न न लेता, फिर अपने घर का अन्न देने लगे, लेकिन शंका होने के कारण वह भी अन्न ना लेता। तब लोगों ने जाकर नागनाथ को बताया। नागनाथ जल्दी से गए। लोगों ने उसे दूर से भिक्षा मांगने वाला दिखाया। नाथ ने उनके पीछे जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह बहुत दिनों से समाचार नहीं लिया, जिससे मैं अनाथ हो गया, अब मुझ पर कृपा करो, ऐसी प्रार्थना दत्त प्रभु से की। उसकी तीव्र भक्ति देख दत्तात्रेय ने उसे उठाया और हृदय से लगाया। चेहरे पर हाथ फेरा, वो उसके आंसू पोंछे। उसे एक तरफ ले जाकर अपना वरद हस्त उसके सिर पर रख दिया और कान में मंत्रोपदेश दिया। वह आत्म निशान समझते ही वह ब्रह्म परायण हुआ। वह उसका अज्ञान पूरी तरह से निकल गया। दत्तात्रेय का स्वरूप देखते ही उसे अति आनंद हुआ। फिर दत्तात्रेय के पैरों पड़ा। उसने उसे गोद में बिठाकर उसकी पूर्व कथा बताई। फिर वे दोनों काशी में गए। जाते समय दत्तात्रेय ने वानमंस्य से मंत्र जप कर उसके माथे पर लगाया। वह एक क्षण में काशी पहुंचे। वहां नित्य नेम करके बद्रिकाश्रम में गए। वह शंकर जी को मिले। ये दूसरा साथ में कौन है, ऐसे शंकर जी ने पूछा। तब दत्तात्रेय ने, यह नागनाथ अरविहोत्र नारायण का अवतार है, ऐसे शंभु से कहा। उसे नाथ पंथ की दीक्षा देने के लिए शंकर जी ने सूचना की। वे वहां 6 महीने रहे। 6 महीने रहकर वह सारी विद्या में व 64 कला में निपुण किया। फिर नागाश्वती जाकर सब साधनाएं सिद्ध कर ली। दत्तात्रेय ने उसे बद्रिकाश्रम में ले जाकर तपश्चर्या के लिए बिठाया। वह नाथ पंथ की दीक्षा दे दी। वहां उसने 12 वर्ष तपश्चर्या की। सब देवों ने उसे वर दिया। बाद में उसने ब्राह्मण भोजन दिया। वह सब अपने स्थान को गए। फिर दत्तात्रेय ने उसे तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा दी। वो दत्तात्रेय के पैरों पड़कर तीर्थ यात्रा पर गया और दत्तात्रेय गिरनार पर्वत पर चले गए। नागनाथ तीर्थ यात्रा करते बाला घाट पहुंचे। उसके दर्शन को बहुत से लोग वहां पर आने लगे। एक दिन मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए उस गांव में आए। नागनाथ का यश सुन दर्शन को आए। तब दरवाजे में जो शिष्य थे, उन्होंने अंदर जाने से रोका। वे बोले, नाथ बाबा आगे मत जाओ, हम नागनाथ को बताएंगे, फिर आपको दर्शन को ले जाएंगे। ऐसा सुन मच्छिंद्रनाथ को बहुत गुस्सा आया। देवता व साधु के दर्शन के लिए जाने को किसी की रोक टोक नहीं होती, यहाँ कुछ आडंबर दिखाई देता है। ऐसा मन में लाकर मच्छिंद्रनाथ ने उस शिष्य को मारा। ये देख दूसरे शिष्य दौड़े।
लेकिन उसने स्पर्शास्त्र के योग से सबको जमीन से चिपका दिया। वह सबको गालों पर मारने लगा। वे सब रो रो कर चिल्लाने लगे। मठ में नागनाथ ध्यान मग्न बैठे थे, लेकिन चिल्लाना सुनकर वो होशियार हुआ। वह ध्यान में भंग होने से गुस्सा भी आया। उसने शिष्यों की यह दशा किसने बताई उसको सामने लाने के लिए कहा और खुद भी चलकर मच्छिंद्रनाथ को भी शिष्यों को मारते हुए देखा। उसने गरुड़ बंध विद्या जाप कर स्वर्ग में गरुड़ का बंधन किया, फिर विभक्तास्य जाप कर अपने शिष्य छुड़वाए। वे सब नाथ के पीछे आकर खड़े हो गए। उन सब को चूर्ण करने के इरादे से मच्छिंद्रनाथ ने पर्वतास्त्र छोड़ा। अपने ऊपर विशाल पर्वत आ रहा है ऐसा देख नागनाथ ने वज्रास्त्र छोड़ा, फिर वो पर्वत चूर्ण हो गया। इस तरह वे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शूरता से लड़ रहे थे। आखिर नागनाथ ने सर्पास्त्र छोड़ा, तब मच्छिंद्रनाथ को सर्प काटने लगे। तब मच्छिंद्रनाथ ने गरुड़ास्त्र की योजना की, लेकिन गरुड़ास्त्र से गरुड़ों को पहले से बांध रखा था, इसलिए गरुड़ास्त्र का प्रयोग नहीं चला। सर्पों ने मच्छिंद्रनाथ को बहुत परेशान किया। इस कारण मच्छिंद्रनाथ मरने को आया था। तब उसने अपने गुरु को स्मरण किया, देवा दत्तात्रेय, इस समय देर ना करें, जल्दी आ जाइए। दत्तात्रेय का नाम मच्छिंद्रनाथ ने ले लिया। ये देख नागनाथ को शंका हुई और वह उसके पास आया और उसे पूछने लगा। तब अपना नाम बताकर कहा, मेरा गुरु दत्तात्रेय है, उनका मैं शिष्य हूँ। जालंधर, भर्तहरि, रेवणनाथ, इस नाथ पंथ में मैं भी हूँ, इसलिए दत्तात्रेय का बड़ा लड़का मैं ही हूँ। ये सुन नागनाथ को बहुत बुरा लगा। उसने फौरन गरुड़ का बंधन छोड़ गरुड़ास्त्र का जाप किया। तब गरुड़ नीचे उतरा। वह सर्प घबरा कर अपने विष का शोषण कर अदृश्य हो गए। गरुड़ का काम होते ही वे दोनों नाथों को नमस्कार कर स्वर्ग में गया। फिर नागनाथ मच्छिंद्रनाथ के पैरों पड़ा। वो बोला, बड़े भाई पिता के समान होते हैं, आप मुझे गुरु के समान है। ऐसा कह वह अपने मठ में ले गया। वह 1 महीना अपने पास रख दिया। इधर नाथ के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ होने लगी थी। उन शिष्यों में गुल संत एक शिष्य था। उसकी पत्नी मठ में ही मर गई। उसे नाथ ने जिंदा किया। फिर कोई मरता तो नाथ उसे जिंदा करते। इस कारण यम धर्म संकट में पड़ गया था। वह उसने ब्रह्मदेव को बताया। तो ब्रह्मदेव स्वयं नाथ के यहाँ आए और उससे प्रार्थना कर यह काम बंद करवाया। 37 अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। ओम श्री नवनाथाय। धन्यवाद।